सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई एक्सएनएस के अंदर हम क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स और गोल्ड के अंदर कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और उस ट्रेडिंग करने के लिए अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। उसी के साथ देखो एक्सएनएस में अलग अलग अकाउंट के ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड अकाउंट है, प्रो अकाउंट है। ये अकाउंट इस प्रकार से हैं, जैसे हम किसी बैंक में जाते हैं तो वहां पे हम सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, तो उनके अलग अलग फायदे होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे स्टैंडर्ड, प्रो और जीरो अकाउंट होते हैं, उनके अलग अलग फायदे होते हैं। आप लोगों को कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए, उसी के साथ कैसे यहाँ पे पैसा आपको डिपॉजिट करना है और उसके बाद ट्रेडिंग कैसे यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे आपको ट्रेड करके भी बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं जो क्लियरिटी के साथ कंप्लीट हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों, एक्सएनएस में आपको अकाउंट ओपन करने से पहले ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसको चाहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखिएगा। उसी के साथ देखो, जैसे हम इंडिया में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो एक्सएनएस के अंदर भी हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए एक अकाउंट ओपन करना होगा, जिसे हमें केवाईसी की नीड होगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अगर एक्सएनएस में अकाउंट ओपन करना है तो आप हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और कमेंट बॉक्स में जाओ, यहाँ पे आपको एक्सएनएस का लिंक मिलेगा। ठीक है, मैं एक्सएनएस के साथ पार्टनर हूं दोस्तों, तो यहाँ पे मेरे जो लिंक है उसे आप यूज कर सकते हो, जिससे कि आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो वो मेरे अंडर आ जाएगा। और उसके बाद अगर आपको कुछ भी इश्यू होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और उसी के साथ देखो, मोबाइल पर क्लिक करें, लैपटॉप पर क्लिक करें, ये दोनों लिंक है और यहाँ पे आपको पार्टनर कोड भी दे रखा है। तो गाइस, ये पार्टनर कोड को कॉपी करना बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और हमारे टेलीग्राम में ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम बहुत सारी लर्निंग की चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्त, चलिए अब आप यहाँ पे क्या करो भाई, जिस भी लिंक पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ओपन हो जाएगा एक्सएनएस के अंदर। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ऑप्शन आता है भाई, ये पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड है एक्सएनएस का है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उसी के साथ दो ऑप्शन आपको दिखेंगे कि भाई एक तो है रजिस्टर का और दूसरा है ट्राई फ्री टू डेमो। ठीक है, जो लोग शुरुआत में डेमो ट्रेड करके सीखना चाहते हैं वो डेमो में जा सकते हैं, जो रजिस्टर करना चाहते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन इन दोनों के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो तो जरूरी है। डेमो वालों के लिए केवाईसी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं इनके लिए भाई केवाईसी की नीड यहाँ पे रहने। तो भाई सबसे पहले हमें रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो देखो हमारे सामने जो ऑप्शन आता है वो है साइन इन और क्रिएट एन अकाउंट। अब देखो, जो साइन इन का ऑप्शन है ये तो उन बंदों के लिए जिन्होंने अपना अकाउंट ओपन कर दिया है, लेकिन जो क्रिएट एन अकाउंट, अपना नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, उनके लिए ये है क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है कंट्री और आप कहां से हो, तो यहाँ पे देखो हमें इंडिया लिख देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी कंट्री सिलेक्ट कर देते हैं इंडिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अपना जो ईमेल आईडी है उसे लगाना है, ईमेल आईडी, और यहाँ पे पासवर्ड आपको लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो पार्टनर कोड लिख रखा है, इस पार्टनर कोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जो कोड मैंने आपको बताया था उसे यहाँ पे कॉपी कर देना। ठीक है, ये काम आप कंप्लीट कर देते हो तो क्या करना है, फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे दोस्तों तो आपका जो ईमेल वेरिफिकेशन है उसके लिए एक मैसेज आएगा मेल पे, और वो जो ओटीपी होते हैं वो आपको यहाँ पे लगा देना। और ये काम कंप्लीट होने के बाद आपके सामने कुछ प्रकार का, ठीक है, जहाँ पे ये है एक्सएनएस का पर्सनल एरिया। इस जगह आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं, देखो आपने अभी सिर्फ अपना ईमेल आईडी ऐड किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप अकाउंट टाइप की बोल रहा है भाई, एक तो है रियल अकाउंट जो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, दूसरे जो लोग डेमो ट्रेड करके सीखना चाहते हैं, तीसरे यहाँ पे कोई भी अपना अकाउंट डिलीट किया हो उसके लिए। अब देखो, जब हम यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो हम एक नहीं, एक ही अपनी जो आईडी होती है, एक बार हमने केवाईसी की मान लो, है ना, एक बार केवाईसी करने के बाद हम अलग अलग अकाउंट रख सकते हैं इसी जगह। ठीक है, आप जीरो अकाउंट है, स्टैंडर्ड अकाउंट है, 3-4 अकाउंट एक ही आईडी पे रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे रियल हैं, अब यहाँ पे ओपन न्यू अकाउंट लिख रखा है। ठीक है, अब केवाईसी की प्रोसेस में एक बार मैं आपको बता देता हूँ, और उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो और बना रखा है, आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो, बाकी आप समझ जाओगे। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे आते हो तो आप जैसे अकाउंट सिलेक्ट करोगे तो आपकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे ओपन न्यू अकाउंट पे ले जाता हूँ, और अब हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि भाई हमें कौन सा अकाउंट में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे अकाउंट टाइप है, इन्हें ऐसा समझिए कि जैसे हम अपने बैंक में जाते हैं अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट होता है, जो क्या काम आता है, वहां पे हम मिनिमम डिपॉजिट की नीड होती है, यानी उस पैसे हम बहुत ही कम पैसा रखते हैं तो भी चलता है, हमारे जो चार्जेस होते हैं वो
वो थोड़े कम लगते हैं, लेकिन जो करंट अकाउंट होता है ना, जो व्यापारी के लिए यूज किया जाता है, उस अकाउंट में थोड़ा जो खर्चा होता है ज्यादा रहता है ना, डिपॉजिट हमें कुछ मिनिमम अमाउंट उसमें रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो अकाउंट दे रखे हैं इनका क्या सिस्टम है कि पहला जो अकाउंट होता है ये देखो स्टैंडर्ड अकाउंट, ये भाई बिल्कुल बजट अकाउंट है, जो लोग बिल्कुल नए हैं, बिगिनर्स हैं, इनके लिए। अब इसमें देखो मिनिमम डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट रहती है $10, ठीक है, यानी आप एक्सएनएस में 95 रुपीज के अकॉर्डिंग $1 माना जाता है, तो 950 रुपए से आप यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते, ओके। और दूसरी चीज है जो कमीशन है ना दोस्त, वो भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगता है ना, हमें यहाँ पे जो कमीशन है भाई वो तो देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है देखो, स्प्रेड। अब ये जो स्प्रेड होती है ना, ये क्या चीज है गाइस, यही तो सबसे तगड़ी चीज है। अब ये जो स्प्रेड होती है ना, ये हमसे कमीशन क्यों नहीं लेते, इसके पीछे का रीजन है, यहाँ पे हमें स्प्रेड देखने को मिलती है, वो है दोस्तों 0.20। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 100 रुपए की कोई चीज को खरीदते हो, है ना, स्प्रेड किसे कहते हैं ये समझ। अगर आप 100 रुपए के लिए अपना एक ऑर्डर प्लेस करते हो, वो जो आपकी 100 रुपए की चीज है आपको मिलेगी 102 रुपए पे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 रुपए का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है ना, ये आपका एक स्प्रेड, ठीक है। जब आप ग्लोबल मार्केट में जाते हो तो आपको सारे ब्रोकर्स में ये चीज देखने को मिलेगी कि भाई स्प्रेड लगता है, तो वो स्प्रेड इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर्स होते हैं उनके बीच कुछ प्राइस का डिफरेंस रहता है। तो ये जो 2 रुपए का डिफरेंस है ना, इसमें क्या है, इसमें आपका जो कमीशन है वो भी कट गया है, जो भी कुछ। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मैंने 100 रुपए में कोई ट्रेड अपनी प्लेस करी थी, मेरे को 102 रुपए में मिली, मेरा जो टारगेट है मान लो 110 रुपए का है ना, तो अब मेरा जो टारगेट है वो कम हो चुका है, मेरे को सिर्फ 8 रुपए का ही मेरा टारगेट बचा, ठीक है। अब इस जगह मान लो कमीशन वाला हो, है ना, तो आपका कमीशन लगेगा और स्प्रेड आपका नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन इस स्प्रेड का हमें क्या फायदा होता है कि भाई हमें कमीशन तो कुछ लग नहीं रहा है, यानी चार्जेस से तो छुटकारा हो रहा है ना भाई, लास्ट में हमें ये नहीं देखना पड़ता है भाई इतना पैसा ब्रोकरेज में चला गया। तो जो लोग नए होते हैं अपनी ट्रेडिंग को भाई बिल्कुल कमीशन वगैरह नहीं देना चाहते हैं, वो स्टैंडर्ड अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और मैं और अकाउंट के बारे में बताता हूं, जैसे कि ये प्रो अकाउंट। अब जो ये दूसरा प्रो अकाउंट है ना, इसके क्या क्या फायदे हैं, देखो ये जो प्रो अकाउंट है इसमें आपको जो बेनिफिट मिलता है 0 कमीशन, यानी यहाँ पे भी कमीशन नहीं लगेगा, जो स्प्रेड है ये भी कम रहेगा, विथ इंस्टेंट मार्केट एग्जीक्यूशन, तुरंत आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मिनिमम डिपॉजिट दे रखा है, यानी कि आपको कम से कम $500 तो भाई ऐड करने हैं। इसका मतलब हुआ आपको लगभग 49,000 रुपए यहाँ पे अपने अकाउंट में ऐड करने हैं और आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर, ठीक है। कम पैसे से करो, कुछ भी करो, लेकिन मिनिमम ये क्राइटेरिया रख रखा है। देखो जो छोटे मतलब रिटेल ट्रेडर्स हैं हम जैसे, तो हम कम पैसे से स्टार्ट करेंगे, तो हमारे लिए मिनिमम $10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ से हाईएस्ट 48,000 तक आप पैसा ऐड कर सकते हो। 48,000 से ऊपर आप पैसा ऐड करते हो वो और ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, आपका जो अकाउंट है वो प्रो के अंदर यूज कर सकते हो। अब इस प्रो अकाउंट के फायदे क्या है, यहाँ पे जो स्प्रेड है वो 2 है और इस जगह भाई 10 पैसे। ऐसा समझिए मैं 100 रुपए कोई चीज खरीद रहा हूँ, तो ये जो स्प्रेड है वो मेरे को 101 रुपए पे बाय होगा, यहाँ पे 102 रुपए, ओके। तो थोड़ा यहाँ पे ज्यादा है, प्रो अकाउंट में थोड़ा कम। तीसरा जो अकाउंट टाइप है वो है प्रोफेशनल्स के लिए, जहां पे जो लोग चाहते हैं कि भाई मेरे को स्प्रेड नहीं देना है, मैं कमीशन दे दूंगा, तो लो भाई कमीशन देने के लिए भी ये आपके लिए अकाउंट बना रखा है, ये है रॉ स्प्रेड अकाउंट। इस रॉ स्प्रेड अकाउंट में देखो मिनिमम आपको वही 50,000 के आसपास पैसा ऐड करना है ना, उससे ज्यादा आप मर्जी को करो और उससे कम नहीं कर सकते हो, है ना, इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे हम HDFC बैंक के अंदर कोई अकाउंट ओपन किए हैं, वहां पे 10,000 रुपए मिनिमम अपने फोन डालने होते हैं शुरुआत, ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी करो, पर ये चीज जरूरी। फ्रॉम ये रखा है, फिर है कमीशन, यहाँ पे है भाई आपका 3.50 USD कमीशन पर ऑर्डर। तो यहाँ पे पहले फिक्स कर रखा है कि भाई इतना आपका कमीशन लगेगा, इसके बदले में आपको स्प्रेड नहीं देना हो, ठीक है। फिर मैं एक अकाउंट और बताता हूँ, फिर आपको और भी अच्छे से बता दूं, ठीक है। देखो जीरो और प्रोफेशनल अकाउंट टाइप, ये 95% जो लोग हैं उनके लिए काफी बेटर है, बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो कमीशन भी कम है और जो 30 पेयर्स है वहां पे स्प्रेड भी नहीं लगता। तो ये जीरो अकाउंट है, काफी बढ़िया। बहुत सारे लोग हैं जो कि बड़े पैसे से शुरुआत करना चाहते हैं, और सबसे बढ़िया अकाउंट है ये 2 ही भाई, ठीक है, जिसमें आपको देखो कमीशन नहीं देना है, बिल्कुल भाई आपको कमीशन देने की जरूरत नहीं है। जो लोग 50,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं वो प्रो अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो लोग भाई कम पैसे से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो भाई स्टैंडर्ड अकाउंट को सिलेक्ट कर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दोनों अकाउंट को आई होप आप क्लियर हो चुके होंगे। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड अकाउंट का
एग्जांपल लेते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, फिर हमें यहाँ पे देखो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा और अपनी आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल देने। अब देखो जिनकी केवाईसी नहीं हुई होगी उनके लिए आएगा केवाईसी का ऑप्शन, जहां पे आपको रिक्वायरमेंट रहेगी 2 डॉक्यूमेंट की, जिसमें कि भाई एक डॉक्यूमेंट होगा वो आप पैन कार्ड यूज कर सकते हो, और दूसरा जो एड्रेस वेरिफिकेशन है उसके लिए आप आधार कार्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो फ्रंट बैक साइड फोटो होगा वो आपको अपलोड कर देना है, और उसी के साथ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं छोटे मोटे कि भाई आप कब से ट्रेड कर रहे हो, कितना पैसा कमाना चाहते हो, ऐसा उन सभी को आप लगा दीजिए। या फिर आप मेरा जो मैंने वीडियो बना रखा है इसी से रिलेटेड, वो वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, स्टैंडर्ड अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आप और भी ज्यादा क्लियरिटी हो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये जो हमारा रियल अकाउंट, इसमें पहला जो ऑप्शन आता है, ठीक है, अकाउंट क्रिएट करते वक्त पहला है ये लीवरेज। अब जितने भी ग्लोबल मार्केट में आप ऐप देखोगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, गोल्ड के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए, वो हमें लीवरेज देते। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर मेरे पास 1 रुपया है ना, उस 1 रुपये के बदले में 2000 तक का लीवरेज, यानी मैं 2000 रुपए का कोई भी सामान खरीद सकता। सामान बोले तो गोल्ड है, अपने क्रिप्टो है, इनके अंदर मैं ट्रेड कर सकता हूँ 2000 रुपए से। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो ज्यादातर जो एक रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो यही गलती करते हैं कि वो दबा के ले लेते हैं लीवरेज, और उस वजह से उनको लॉस बड़े हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं वापस, फिर बोलते हैं घटिया मार्केट। ओके, तो चाहे आप इंडिया में ट्रेड करो, अपने क्रिप्टो मार्केट में, कहीं पे भी ट्रेड करो भाई, स्टॉक मार्केट में आपको लीवरेज है वो आपके हिसाब से लेना चाहिए जितनी आपकी कैपिटल है। यहाँ पे बहुत बड़ा लीवरेज हो जाता है, हमें इंडिया में 5x ही मिलता है, यानी अगर आपके पास 10,000 है तो आप 50,000 की ट्रेड कर लोगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास भाई 10,000 है ना, सोचिए इतना बड़ा अमाउंट भाई, 2000 गुना 1 रुपए का 2000 हो रहा है, तो आप सोचिए 10,000 का कितना होगा, बहुत बड़ा यार भाई। तो 2 करोड़ की कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, इतनी नहीं करनी। कुल मिला के बात ये, लीवरेज बहुत कम लेना है, जो पैसा ब्रोकर आपको देता है तुरंत निकल जाएगा, तो बहुत लिमिटेड। मैं यहाँ पे लीवरेज के ऑप्शन पे क्लिक करके हमें 1:2, 20, अनलिमिटेड भी, तो हम क्या करेंगे, कम से कम लेंगे ना दोस्तों, तो 1.5, यानी मैं अगर 1 रुपये है, 1 रुपये से 50 रुपए तक की ट्रेड कर, ठीक है, इससे ज्यादा मैं लीवरेज नहीं लेता हूँ। आप 100 गुना 200 गुना इतना भी आप मिलता है, 2000 गुना पर हमें नहीं लेना है, बात खत्म, कम लेना, ठीक है। फिर देखो भाई करेंसी, जो लोग भाई यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन है। तो भाई हम इंडिया के हैं तो हमें INR में देखना है, ठीक है, मैं INR सिलेक्ट करता हूँ, ये आ गया भाई इंडियन रुपीज। फिर अकाउंट का निकनेम क्या है, स्टैंडर्ड ही रहने देते हैं। अब जैसे ही हम अपना पासवर्ड सेट कर देते हैं, हमें क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। देखो ये जो अकाउंट्स है ये आप केवाईसी के बाद पहले जब भी चाहो अपने क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग, तो यहाँ पे देखो मेरा जो अकाउंट है ये ओपन हो चुका है, यहाँ पे लिख रखा है रियल अकाउंट है, MT5 यानी एक और हम MT5 टर्मिनल से ऐड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट है, ये अकाउंट का कोड है। और अब आप चाहो तो देखो अपना एक और अकाउंट भी क्रिएट करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एक ही बंदा स्टैंडर्ड अकाउंट भी ओपन कर सकता है, स्प्रेड रो अकाउंट, ठीक है। ये ओपन न्यू अकाउंट पे जाओ वापस, और यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना है सेम प्रोसेस, आप एक साथ 2 अकाउंट को यूज, ठीक है। ये लिवरेज का ऑप्शन सेम चीज है, और ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि भाई हमें अगर प्रो अकाउंट ओपन करना है और हमने स्टैंडर्ड कर दिया है तो फिर क्या, तो मर्जी हो तो आप यहाँ पे डिलीट करके भी दूसरा कर सकते हो। ओके, ये क्लियरिटी मैं आपको बता दूं। अब बात आती है, देखो ट्रेड हमें करनी है, यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा पैसा, विड्रॉ करना है तो विड्रॉ का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। विड्रॉल का कब आएगा, विड्रॉल जब आप पैसा ऐड करोगे, प्रॉफिट करते हो, तो मिनिमम $15 से आप अपना जो पैसा बैंक अकाउंट में सीधे डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो। तो हम पहले डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं, अभी हमें अपना जो ट्रेडिंग के लिए पैसा चाहिए वो ऐड। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें, ऑल पेमेंट मेथड, आपको यहाँ पे अलग अलग पेमेंट के मोड दे रखे हैं। तो ये जितने भी पेमेंट मेथड है, इन सभी में से जो सबसे बेटर है वो हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो है देखो UPI ID का। तो इसके लिए देखो मिनिमम जो फंड है आपको कितना चाहिए होगा, $20, यानी लगभग 2000 रुपए आप यहाँ पे UPI ID के माध्यम से कम ऐड कर सकते हो, और अधिकतम आप 49,000 रुपए तक ऐड करते हो, ठीक है। हमारा फंड $530 से बड़ा है, यानी हम 50,000 से ज्यादा का फंड ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भाई बैंक कार्ड काफी बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि इस बैंक कार्ड के अंदर हमें मास्टर और वीजा कार्ड चाहिए होगा। यहाँ पे आप $10,000 तक ऐड कर, यानी आप लाखों रुपए यहाँ पे बैंक कार्ड के माध्यम से इस एक्सएनएस के अकाउंट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। बाकी UPI एक्सप्रेस है जो कि $1,000 तक, यानी 1 लाख रुपए अगर आपको ऐड करने हैं,
आप यूपीआई एक्सप्रेस का भी यूज कर सकते हो। तो ये जो कुछ पेमेंट मेथड है जो कि काफी अच्छे हैं। तो हम यहाँ पे यूपीआई आईडी के बारे में देखते हैं। उससे पहले देखो आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम, फीस और लिमिट भी बता रखी है ना, इस पे भी आप जाके देख सकते हो। तो प्रोसेसिंग टाइम क्या है, ये तुरंत हो जाता है या ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट लग सकते हैं, बहुत ही रेयर चांसेस में। फीस कितनी है, तो देखो यहाँ पे किसी भी पेमेंट मेथड की फीस नहीं है। इसके बाद लिमिट है, तो यूपीआई आईडी की जो लिमिट है वो देखो $20 है, यानी 2000 रुपए कम से कम आपको ऐड करने होंगे और अधिकतम 49,000 रुपए। तो मैं यूपीआई आईडी पे क्लिक कर देता हूं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे सामने पेमेंट मेथड आ चुका है। अकाउंट का ऑप्शन आता है, इसमें अगर आपके अलग अलग अकाउंट है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। और जो अमाउंट है देखो 1884 रुपए बता रहा है और हाईएस्ट, इसके नीचे आप जो भी अमाउंट है ना ये ऐड करते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2500 रुपीज ऐड करेंगे, ठीक है। उसी के साथ कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है। हम जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डाल देनी, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे यूपीआई आईडी के नीचे लिख रखा है थर्ड पार्टी पेमेंट आर नॉट अलाउड, डबल चेक एंटर यूपीआई आईडी फॉर। गलत नहीं होनी चाहिए फर्स्ट चीज तो ये, बाकी ट्रांजेक्शन डिले हो सकता है। और थर्ड पार्टी यानी जिस बंदे ने अपनी केवाईसी की है ना, ठीक है, उस बंदे की यूपीआई आईडी होनी चाहिए, क्योंकि ये वेरीफाई होता है। फर्स्ट पेमेंट में आपको नीड नहीं होगी, पर जो सेकंड बार हम पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको यूपीआई आईडी को वेरीफाई करने की जरूरत होगी। और वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, वो आपको यहाँ पे जो भी अकाउंट केवाईसी किए उस बंदे का नाम होना चाहिए, अपना बैंक अकाउंट, और उस बैंक अकाउंट नाम के नीचे बंदे की यूपीआई आईडी की नीड होगी। तो वो मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा, बट आप अभी पैसा ऐड कर सकते हो, आपको कोई इश्यू नहीं होगा। अगर कुछ होता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको हर एक चीज की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। आप मेरे से बात भी वहां पे कर सकते, ठीक है। तो अभी देखो मैंने अपनी जो ये यूपीआई आईडी है इसे वेरीफाई करवा दिया है, तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज और, आपका यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन भी लिख रखा है, ठीक है, यानी आपका जो चेहरा है, एक बार ऑप्शन आएगा आपके सामने कि भाई आप अपने चेहरे को स्कैन करके बता दो कि हाँ भाई आप असली बंदे हो, ठीक है। तो ये आप अपने लैपटॉप से या मोबाइल से किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। हमने यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड कर दिया है और ये यूपीआई आईडी हम सिलेक्ट कर दिए, कंटिन्यू पे क्लिक। तो ये लो भैया अपनी कंटिन्यू, ओके। यहाँ पे लिख रखा है पेमेंट मोड क्या है, कमीशन क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, कंफर्म। अब जैसे हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं तो हमारा जो पेमेंट है वो प्रोसेसिंग में होना शुरू हो चुका है। एक बार हमें वापस यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई आप अपनी यूपीआई आईडी वो डाल दो। तो दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर आईडी आपके सामने आ रही है और ये हमारे फोन पे, गूगल पे, जो भी आपकी यूपीआई आईडी होगी, जिस प्लेटफॉर्म की होगी, वहां पे आपको रिक्वेस्ट आ जाएगी, वो भी अलग अलग कंपनीज के नाम से, ठीक है। और ये चीज आपके दिमाग में हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी, भाई हम तो जो पैसा है वो एक्सनेस के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो फिर भाई कहीं पे आपको श्री राम ट्रेडिंग कंपनी लिखा हुआ आएगा, कभी आप रिक्वेस्ट डालोगे तो कुछ खाद बीज भंडार ऐसा कुछ होगा। मतलब अलग अलग जैसे कोई दुकानें होती है, कोई शॉप होती है, उनके नाम से हमें वो पैसे की रिक्वेस्ट आती है ना। और ये लाजमी भी है कि भाई हम जो पैसा ऐड कर रहे हैं कहीं जा कर रहा है वो। इसके लिए मैं आपको एक आंसर देता हूं। तो देखो इसके पीछे का जो रीजन है वो है दोस्तों, यहाँ पे एक्सनेस अपना जो लोकल पेमेंट गेटवे है उनका यूज करता है, ताकि भाई इंटरनेशनल रेगुलेशन है उससे बचा जाए और उसी के साथ इनका जो ट्रांजैक्शंस हो वो फास्ट हो जाए। अगर सारे लोग भाई एक्सनेस के अंदर ही पैसा डालेंगे डायरेक्ट, तो भाई इनका ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है। और ये काम करते हैं कि भाई जो इंटरनेशनल रेगुलेशन को थोड़ा कम किया जाए, फास्ट ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, कॉस्ट इफिशियंसी, है ना। तो अगर एक दूसरे से दूसरे देशों में ऐसा कुछ भेजते मिलते रखते हैं तो उसमें डायरेक्ट इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल का यूज करना। लोकलाइजेशन, एक्सनेस भाई हर रीजन में अलग अलग लोकल सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम आसानी से जो पैसा है एक्सनेस में ऐड कर, ठीक है। तो हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बिल्कुल सिक्योर हैं, यहाँ पे कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो भाई आप कस्टमर सपोर्ट पे जाके बात कर, ठीक है। तो ये चीज को आई होप क्लियर होगी। ऐड किए आपके सामने 2500 रुपए, वो भी हमें दिखा रहा है। डॉलर के बारे में बात करें तो लगभग $26 के आसपास ये पैसा बन। ट्रेड पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे 2 टर्मिनल के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई मेटा ट्रेडर का यूज करोगे या एक्सएनएस का। हम एक्सएनएस का ही यूज करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो भाई सबसे पहले ये चार्ट हमारे सामने ओपन हो रहा है। तो अभी कुछ इस प्रकार से आपके सामने चार्ट है, जिसमें कि कैंडल्स भी अलग अलग लगी हुई है। तो हमें भाई अपने इंडिया के हिसाब से सारा काम सिस्टमेटिक करना होगा, ओके। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे कि ये जो होलो कैंडल्स हैं भाई, इसकी जगह हम लगाएंगे अपनी जो नॉर्मल
कैंडल स्टिक होती है जो हम यूज 15 मिनट में यहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अभी का जो चार्ट है बिल्कुल ब्लैक है और जो कैंडल्स हैं भाई इनके कलर तो आप देख ही रहे होगे। मैं सेटिंग पे क्लिक करूंगा और इस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड है, मैं बैकग्राउंड भाई व्हाइट सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और जो ग्रिड लाइन है हम उनको रिमूव कर देंगे। पीछे की लाइनें दिख रही ना ये छोटी छोटी, सबको हटा दिया। अब मैं यहाँ पे सिंबल के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और अपनी जो कैंडल्स है ना उन कैंडल्स का कलर भाई चेंज कर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हमें भाई मजा आएगा ट्रेड करते हुए, ठीक है, ताकि हमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिखेगा। अब देखो ये जो कैंडल्स है खाली खाली दिख रही है क्योंकि ये लगी हुई है होलो कैंडल्स, तो मैं नॉर्मल कैंडल्स कर दिया। ओके, नॉर्मल कैंडल में वापस सेटिंग में जाके जो कलर है इसे चेंज कर देंगे और भाई मजे लेंगे। ओके, तो इससे क्या है कि हमारे काफी क्लियरिटी के साथ ट्रेड होगी। ओके भाई, क्लियर है। उसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखो तो टैब आपको मिलेंगे जहां से आप चेंजेस कर सकते हो। हमें यहाँ पे प्लस वाला आइकन दिख रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये मैंने कुछ करेंसीज और कुछ स्टॉक्स को अपने फेवरेट में रख रखा है, ठीक है। तो आप जो यूएस के स्टॉक्स हैं, अलग देश के स्टॉक्स हैं, उनमें भी जाके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि ये एप्पल का है। और यूएस डॉलर के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, बीटीसी के अंदर। और ये है गोल्ड, इसी के साथ अलग अलग यहाँ पे करेंसीज मिल जाएगी, क्रूड ऑयल, इथेरियम, क्रिप्टो करेंसीज मिल जाएगी जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। लिवरेज का मैंने बताया आपको कि यहाँ पे लिवरेज अनलिमिटेड मिलता है, पर हमें यहाँ पे बहुत ही कम लेना है, तो हमने 1:50 रख रखा है, यानी हम 1000 रुपए से 50,000 रुपए की यहाँ पे ट्रेड कर, ठीक है। अब ये तो चलो भाई ठीक है हमारे सामने। और जो चार्ट सेटिंग है ना, पहले अगर आप ओपन करोगे तो जो चार्ट है वो अलग प्रकार से आएगा, तो मैंने उसका सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वो चेकआउट कर लो क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे चार्ट एनालिसिस कैसे करनी है। इस तरफ देखो ये जो टूल्स दे रखे ना, इन टूल्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिनमें से देखो ट्रेंड लाइन है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, और जो लॉन्ग पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है, इन पे मैंने स्टार लगा रखा। तो ये मैंने अपने भाई शॉर्टकट में ये कुछ टूल्स हैं, इन्हीं की मेरे को नीड रहती है जो मैंने लगा रखा है, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे स्विच करना है, जैसे कि 4 आवर डेली टाइम फ्रेम है ना, इन टाइम फ्रेम पे आपको स्विच करना है। और इसी के पास में देखो कैंडल्स आपको दिखती होगी, आपको यहाँ से होलो कैंडल की जगह अपने जो जापानीज कैंडल स्टिक होती है इन्हें सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को आपको बताता हूँ। चलिए अब आप देखो भाई ये है यूएस डॉलर और इसके चार्ट एनालिसिस हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखी है। ये डेली टाइम फ्रेम का डाटा था जहाँ से हमें अच्छी ट्रेड का यहाँ पे देखा था बैक टेस्ट में। ओके, ये वापस देखो साइडवेज हुआ और फिर डाउन साइड में आया और अभी यहीं पे मंडरा रहा है, ठीक है। तो अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो तो आपको जो लेवल्स हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस और मार्केट का ट्रेंड है वो समझ में आ जाएगा, है ना। तो फिर इसी प्रकार से आपको चार्ट्स पे अपने लेवल्स ड्रॉ करते रहना है। और इनके लिए मैं आप कमेंट करोगे तो और भी वीडियो बना दूंगा जिसमें कि लेवल्स वगैरह प्रॉपर तरीके से कैसे ड्रॉ करना है वो सब कुछ आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने 5-7 जो मेरे फेवरेट हैं, जैसे कि ये करेंसी के लिए और बिटकॉइन है, यहाँ पे इथेरियम भी है, गोल्ड है, इन सभी के चार्ट को एनालिसिस और इनके लेवल्स मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। यूएस ऑयल में भी अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। जीबीपी के अंदर वाह, तो भाई जीबीपी अच्छा खासा गिर चुका है यहाँ पे और इस लेवल से मस्त में गिरावट आई है, हमने मिस कर दिया है इसको। अभी हमारी यहाँ पे जो एंट्री है वो निकल चुकी है, हो सकता है हमारी जो एंट्री थी यहाँ पे हो सकती, ठीक है। और अभी तक थोड़ा बहुत और मोमेंटम कर सकता है। हम इथेरियम को लेते हैं, इथेरियम में थोड़ा बहुत गिमिकी चार्ट पैटर्न बना हुआ है, बट पॉसिबिलिटी है कि भाई ये एक अच्छी रैली कर सकता है, क्योंकि भाई इसके पीछे आप देखो इस ट्रेंड लाइन को भाई बहुत टाइम हो चुका है इसे और ये कंटिन्यू गिरते जा रहा है। एक अच्छा पुल बैक लेके हम मान सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत ये पुल बैक दे, फिर यहाँ से आप साइड में मोमेंटम करें, फिर यहाँ से काफी अच्छी वापस गिरावट हो सकती है, ठीक है। अगर ये यहाँ से गिरेगा तो फिर और क्या गिरेगा, है ना। ज्यादातर जो बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर होते हैं वो कुछ सेल साइड करेंगे तो पहले बायर्स को इन्वाइट किया जाएगा, फिर वो और उसे गिरा सके, गिरे हुए वो और कितना ही गिरा लेंगे, है ना। तो इसमें हमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी जैसी चीज दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट था और ये इस सपोर्ट की जगह पे ही मंडरा रहा है, ठीक है। तो अभी इस जगह बायर सेलर के अंदर फाइट जैसी सिचुएशन बनी हुई है, तो इसीलिए आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना जरूरी है, जिससे कि आप लोगों को एक क्लियरिटी मिल पाए और आप अच्छे से ट्रेड एग्जीक्यूट। अपना ये है भाई कि एक जितना छोटा स्टॉप लॉस मिलता है बढ़िया है, छोटा सा स्टॉप लॉस ले लो और टारगेट है भाई वो 1:2, 3, 4 इतना आप रखते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो मैं ये जो टूल लगा रखा है लॉन्ग पोजीशन का, इसको ड्रॉ करके आपको बताता हूँ कि देखो अब इस जगह
मान लो हमारी यहाँ पे कोई ट्रेड बनती है बाइंग साइड, तो हमें टारगेट किस तरफ ज्यादा मिलेगा उसको देखना है और स्टॉप लॉस कहाँ पे हमें छोटा आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखो हमारा कोई ट्रेड का प्लान बनाते हैं तो वो कैसे बन सकता है, अगर ये यहाँ से गिरने की सिचुएशन बनती है, ठीक है, तो यहाँ तक का हमें टारगेट मिल सकता है, ठीक है। पर ये कोशिश क्या चल रही है, थोड़ा बहुत बाइंग की तरफ आ सके ये, और एक ब्रेकआउट भी है, और गिरना हो तो भाई थोड़ा बहुत अपसाइड जाए इस जगह, फिर ये गिरे तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए देखो अभी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना जरूरी है, और अभी इसी जगह पे 2 बार कोशिश की जा चुकी है ना। हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन, अगर मेरे को सेलिंग के लिए प्लान बनाना है तो मैं शॉर्ट पोजीशन टूल का यूज करूंगा, बाइंग के लिए बनाना है तो लॉन्ग पोजीशन। तो मैं यहाँ पे देखो ये लॉन्ग पोजीशन का टूल लगाता हूँ। अब इसमें क्या चीजें आई है, ये बताता है आरआर यानी रिस्क रिवार्ड, मेरा जो स्टॉप लॉस होगा उसके बदले में कितना टारगेट मिल सकता है और कितनी रिस्क मिलेगी उसके बारे में ये मेरे को जानकारी देता है। तो अगर मैं इस जगह अपनी कोई ट्रेड लगाता हूँ तो मेरा जो टारगेट मान लो ये लेवल है ना, तो 17 पॉइंट के आसपास का टारगेट है, और यहाँ पे आप देखो भाई तो ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, तो 1:94 का यहाँ पे दिखा रहा है ना। तो स्टॉप लॉस के बदले में जो रिस्क है वो थोड़ी हमें कम ही है ना, मतलब जो रिवार्ड है वो काफी बड़ा मिल सकता है, काफी बड़ा तो क्या ठीक ठाक रिवार्ड है ना, 1:2 के आसपास मान सकते हो। अब अगर ये मोमेंटम करता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना जहां से स्टार्ट हुई यहाँ तक का मोमेंटम पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि जब सेलिंग जोन है ये सारे सेलिंग जोन पे सेलर्स आए हैं, इनका जो स्टॉप लॉस है वो लिक्विडेट हो सकता है और इसमें अच्छी गिरावट हो सकती है। अगर मैं देखूं तो भाई यहाँ पे जो टारगेट है वो काफी बड़ा मेरे को दिखाई दे रहा है, मिलता है, ठीक है। स्टॉप लॉस कितना है, छोटा सा स्टॉप लॉस, इसीलिए इस ट्रेड को हम कंसीडर कर सकते हैं कि भाई छोटी सी रिस्क है, गए तो कुछ पैसे गए, आए तो ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे बाई पे क्लिक करूंगा, और बाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आ रहा है कंफर्म। अभी यहाँ पे देखो फीस बता रखी है, मार्जिन, लीवरेज, सारी चीजें देखने को मिल रही है ना, कितना लीवरेज लगेगा, मार्जिन कितना, 75 रुपए लगेंगे भाई एक ट्रेड में। मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देता, ठीक है, ये भाई अपनी क्वांटिटी 900, ठीक है। यहाँ पे और बहुत सारी चीजें आ चुकी है, फीस है, लीवरेज है, मार्जिन आ चुका है 225 रुपए, स्वेप चार्जेस यहाँ पे है -20 रुपीज, है ना। स्वेप क्या होता है कि हम अगर रात को होल्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके स्वेप चार्जेस नहीं लगते हैं बिट ये अपने एक्सएनएस के अंदर, ठीक है। पिप वैल्यू भी बता रखी है, वॉल्यूम इन यूनिट 0.30 यूनिट हम यहाँ पे बाय करते हैं, और यूएसडी के अंदर 963.50 यूएस डॉलर की ये ट्रेड रही है भाई, 963.50 यूएसडी। अब आप इसे कैलकुलेट करो आपकी ट्रेड कितनी बन रही है, तो इंटू 95 करते हैं, 91,000 रुपए, समझ रहे हो दोस्त। इसके लिए मेरा जो पैसा यूज हो रहा है वो बता रखा है यहाँ पे लगभग 224 रुपए, ठीक है। लेकिन मेरे को यहाँ पे जो लीवरेज मिल रहा है ना, उस वजह से मेरी जो ट्रेड है आप सोचिए कि भाई कितनी बड़ी है, 91,485 रुपीज, है ना। यहाँ पे देखो यूएसडी ये प्राइस, ठीक है। अभी देखो हमने ट्रेड ली नहीं है, आराम से देख रहे हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट कैंडल आई थी ना ये एक इन्विटेशन था बायर्स को, हो सकता है कि ट्रैप कर दे, यहाँ से ट्रैप करके नीचे भी चला जाए, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, आराम से समझिए। अब देखो यहाँ पे स्प्रेड जैसी चीज भी काम करती है, वो कैसे काम करती है बताता हूँ, ठीक है। कि मैं इस बाय ऑर्डर को हटाता हूँ, फिर आपको क्लियर चीज दिखेगी, ठीक है। अब आप ये चीज देखो कि भाई यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन है और यहाँ पे इसके ऊपर एक ब्लू कलर की लाइन है। अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो मेरा जो ऑर्डर है वो यहाँ पे बाय होगा, समझ रहे हो आप। यानी ऐसा समझिए कोई 100 रुपए की चीज है, मैं उसे 100 रुपए पे खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस करता हूँ, तो वो मेरी 102 रुपए पे जाके बाई होगी। इसे हम कहते हैं स्प्रेड। तो हम यहाँ पे कमीशन वगैरह नहीं देते हैं, है ना, हमारा जो चार्जेस है वो भी नहीं लगता है। यहाँ पे जो हमारा लगता है भाई वो स्प्रेड लगता है। और स्टैंडर्ड अकाउंट की बात की जाए तो इसमें 0.20 स्प्रेड हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप बाकी सारे ब्रोकर को कंपैरिजन करोगे तो ये चीज है कि भाई एक्सएनएस में सबसे कम हमें ब्रोकर पैसा देना पड़ता है, हमारा जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं लगते हैं, जिससे कि हम प्रॉफिट में अच्छा रह सकते हैं। इसमें पोटेंशियल बढ़िया है भाई। बाकी मैंने बहुत सारे देखे हैं ब्रोकर जिनमें की वो बात नहीं है, हम ज्यादातर तो पैसा चार्जेस में चला जाता है। ओके, तो अभी देखो मैं यहाँ पे अगर बाइंग का ऑर्डर डालता हूँ तो मेरा यहाँ पे जाए, तो मैं आपको बताने के लिए अभी चलो ले ही लेते हैं एंट्री, है ना। तो मैं यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेल लिख रखा है, अगर मेरे को कोई सेलिंग का प्लान बनाना है तो मैं सेल के ऑप्शन पे जाऊंगा, और अगर मेरे को बाय करना है तो मैं बाय के ऑप्शन पे जाऊंगा, और इन दोनों जगह पे स्प्रेड काम करेगा। अब देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि हमें रिस्क रिवार्ड तो पता चल गया है, हमें यहाँ पे देखो ट्रेड में टारगेट और स्टॉप लॉस ये लगाना बहुत ज्यादा,
ठीक है, क्योंकि या फॉरेक्स ट्रेड हो या फिर क्रिप्टो करेंसी हो, इनमें जब मोमेंटम होता है तो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है और ज्यादातर जो लोग हैं उनका जो स्टॉप आउट हो जाता है, यानी कैपिटल उड़ जाती है। समझ रहे हो आप? यानी एक तो आप यहाँ पे जो पैसा लेके आए हो ना, उस पैसे से आप 100 रुपए से मान लो 1000 रुपए की ट्रेड कर रहे हो, 1000 क्या लाख की कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे कितना बड़ा लीवरेज यूज कर रहे हो। इतने बड़े लीवरेज में यहाँ पे कुछ थोड़ा पॉइंट भी नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है पोजीशन साइजिंग को आपको ध्यान में रखना है, और जो टारगेट स्टॉप लॉस है उसको बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं की है, ट्रेड अभी ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, तो ये जो कैंडल्स बड़ी बड़ी बनती है, इनसे बचने के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस जब आप कोई भी ट्रेड पहले कर रहे हो उस वक्त लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी की ये जो ट्रेड है भाई, ये एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन बनी थी, बट ये नहीं सस्टेन करने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें सेलिंग की तरफ का दिख रहा है, हम इस बाइंग की रीजन को हटा के यहाँ पे चलते हैं, और ये शॉर्ट पोजीशन है, इस जगह क्लिक करके हम सेल साइड का टारगेट स्टॉप लॉस निकाल सकते हैं, है ना। तो भाई यहाँ पे मेरा 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, टारगेट है 25 पॉइंट, और बड़ा नहीं हो सकता है अभी के टाइम पे। तो भाई यही एकमात्र टारगेट हमें मिल सकता है। मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन पे सेल की तरफ क्लिक करूंगा, और ये मेरा सेल ऑर्डर कहाँ पे आ रहा है, देखो इस जगह, है ना। तो मेरी जो ट्रेड है भाई ये जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ यहाँ पे आ रही है। तो अभी इस जगह से हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो एड स्टॉप लॉस है, यहाँ पे है एड टू टेक प्रॉफिट, क्योंकि ये सेल साइड है। तो इस जगह मैं आपको बताता हूँ, मैं एड स्टॉप लॉस पे क्लिक करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ तक देखूं तो भाई मेरा जो स्टॉप लॉस है 398 रुपए के आसपास आ रहा है। अब मैं यहाँ पे टारगेट लगाता हूँ, मैं टारगेट लगा के देखूं तो भाई जो मेरा पैसा है वो लगभग 600 रुपीज के आसपास। ठीक है, तो 1:19 है, मतलब जितनी मैं रिस्क ले रहा हूँ उसके डबल मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए, जो कि मेरे को नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये मेरे ट्रेड काम की नहीं है। ओके, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अब देखो अगर मेरे को सेल करना है तो मेरे को सिर्फ इस कंफर्म बटन पे क्लिक करना है, और ये मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक लग जाएगी, टारगेट स्टॉप लॉस भी ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे, मेरे को कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। यहीं से मेरा टारगेट स्टॉप लॉस और इस कंफर्म पे क्लिक करने के बाद अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। मेरे अपने फेवर में होनी चाहिए ना कोई ट्रेड बढ़िया। ओके, तो भाई ये जीबीपी गिरने दो भाई, गिरने। इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे नहीं मिल सकता है, जो कि अगर इस जगह कहीं पे ट्रेड बनती थी तो मिल सकता। ठीक है, अभी भाई हमने ये मिस कर दिया है इस पूरी ट्रेड को, तो थोड़ा बहुत है। बड़ी टाइम फ्रेम पे टारगेट बड़ा है, बड़ी टाइम फ्रेम पे देखो टारगेट बड़ा है। मैं 15 मिनट में आपको बताना चाहूँ तो बताऊँ, देखो यहाँ पे अगर हम सेल साइड की कोई ट्रेड लेना चाहें तो भाई इस जगह हमारी ट्रेड बनेगी, और यहाँ तक का हमें टारगेट मिल सकता है, स्टॉप लॉस ये रखते हैं। ओके, मैं सेल पे क्लिक करके आपको बताऊं तो भाई ये अपना स्टॉप लॉस आ रहा है 155 रुपए पे, और जो टारगेट आ रहा है वो लगभग आ रहा है भाई 600 रुपए। ठीक है, तो 3 गुना यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और कुछ टाइम लग सकता है, तो हम यहाँ पे बाइंग की ट्रेड फाइंड करेंगे। ठीक है, सेल की तरफ अभी नहीं, आपको मैं बाइंग कैसे करनी है वो बताता हूँ। सेलिंग तो आप समझ ही चुके होंगे। चलिए, यूरो यूएसडी भाई गिर चुका है, वाओ। ओके, इस चार्ट में तो देखो हम यहाँ पे इथेरियम में ही आते हैं, और इस जगह अगर हम कोई ट्रेड का प्लान बनाए तो सोचिए कैसी यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। मैंने कहा ना, ट्रेडिंग में सब कुछ एक ही चीज होती है, वो होता है आपका टारगेट, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, बाकी आप जो एनालिसिस है वो आप कैसे भी रखो, बट आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग जो टारगेट आ रहा है ये छोटा सा स्टॉप लॉस है, इस स्टॉप लॉस को इस स्विंग तक कंसीडर कर। अगर मैं यहाँ तक का स्टॉप लॉस दूं तो भाई ये मेरा स्टॉप लॉस है, और मेरी अगर बाइंग साइड की ये ट्रेड बनती है तो सोचिए क्या प्रॉफिट हो सकता है, लगभग ये। ठीक है, 73 पॉइंट की एक बहुत बड़ी ट्रेड बनी। अब चार्ट में कुछ लॉजिक की बात की जाए, ठीक है, हो सकता है अभी के टाइम पे कुछ इंपोर्टेंट न्यूज आई है उसके कारण ये बड़ी सेलिंग बनी हो, या फिर यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया गया। ठीक है, सबसे पहले देखो मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम से बिल्कुल साइडवेज हो चुका था, और इस जगह एक ब्रेकडाउन दिया है जिसमें कि सेलर्स को इन्वाइट किया गया। सेलर्स आए और ये अपसाइड में आके फिर ये वापस आता है, फिर इस जगह एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया, बढ़िया साइडवेज रहा, फुल बाइंग की तरफ, है ना। मतलब लोगों को ऐसा लगना लग जाएगी यार ये यहाँ से मोमेंटम तेजी में रहेगा। ठीक है, इसी सिचुएशन को फिर यहाँ पे कन्वर्ट किया गया एक सेलिंग की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, अच्छा सेलिंग की तरफ ये आ रहा है, और ऐसे में जो ऑर्डर्स हैं ज्यादातर अगर बड़े प्लेयर चाहें इस सेलिंग वाले मार्केट को मस्त तेजी में कन्वर्ट कर, क्योंकि भाई बड़े प्लेयर को ऐसी जगह पे बाइंग और लिक्विडिटी चाहिए होती है। जो लिक्विडिटी है वो कहाँ पे मिल सकती है,
वो जब सेलिंग मार्केट बता रहा होगा तो भाई कौन आएंगे, रिटेलर आएंगे। इस सिचुएशन में ये आ सकता है और हमें ये प्राइस और भी सस्ता यहाँ पे मिल सकता है, स्टॉप लॉस और भी ज्यादा हो है भाई। ओके, तो भाई इस जगह अपनी जो ट्रेड है यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट होगी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये ट्रेड हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरफ आप देखो ये बाइंग का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेल और बाई का लिख रखा है। ठीक है, बिल्कुल मार्केट बीरिश मोड में है। मैं यहाँ पे बाई के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एड टू टेक प्रॉफिट, एड स्टॉप लॉस, ये दोनों ऑप्शन हमारे सामने आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो मैं एड टू टेक प्रॉफिट पे क्लिक करता हूं। तो यहां से अगर मैं देखूं तो भाई मेरा जो टारगेट है वो लगभग 700-800 रुपए मेरे को मिल सकता है। क्वांटिटी यहाँ पे देखो, वॉल्यूम बता रखा है, यहाँ पे लॉट है, क्वांटिटी कितने लॉट। ठीक है, तो मैं इसे 3 लोड कर दूंगा अगेन। ठीक है, ये 3 लोड, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 2200 रुपए के आसपास चला गया है। और जो हम स्टॉप लॉस को अगर देखें तो भाई स्टॉप लॉस को हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट जितना छोटा होगा उतना ही देखेंगे। तो ये लास्ट कहाँ है, स्विंग। ओके, इसके नीचे थोड़ा सा अगर हम स्टॉप लॉस सेट करते हैं तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो लगभग यहाँ तक आता है। और इस जगह मैं अपना जो बाइंग ऑर्डर है वो लगाता हूँ तो ये मैं स्टॉप लॉस एसएल को अपना सेट दूंगा। तो लगभग 367 रुपए 81 रुपए, मतलब 400 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे मैं कंफर्म बाय पे क्लिक करता हूँ और ये मेरी जो ट्रेड है वो प्लेस हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपके सामने एक क्लियर मैंने अपनी ट्रेड को लगा दिया है और इसमें मैंने टारगेट भी अपना सेट कर दिया है, स्टॉप लॉस भी सेट कर दिया है। अब मेरे को देखो बेफिक्र होकर बैठे रहने की जरूरत। ठीक है, अगर ये यहाँ से गिरा तो भाई मेरा जो लॉस है वो 500 रुपए हो जाए। ठीक है, 500 रुपए में खुशी खुशी मार्केट को दे दूंगा और भाई अगले दिन जो भी प्लान होगा फिर बाद में देखा जाए। अगर ये यहाँ से उठा, ठीक है, तो उठने की वजह क्या है, उठने की वजह मैंने आपको बताई दी है कि भाई यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ है और ये गिरता थोड़ा जाएगा, एक बार इसको पुल बैक की जरूरत। तो यहाँ से एक यहाँ तक का ये पुल बैक तो भाई पॉसिबल हो सकता है ना। अब देखो यहाँ पे अगर ये आता है तो मेरा जो पैसा है कितना बन रहा है, आप खुद सोच कितना पैसा बन सकता है इस जगह। ठीक है, तो मैं आपको रिस्क रिवार्ड पे क्लिक करके बताऊं तो 1:6। 1:6 का मतलब हुआ कि मैंने अगर 500 रुपए की रिस्क लिए उसके बदले में 6 गुना मेरा यहाँ पे पैसा 6x। इतना बड़ा रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर हमें मिलता है तो भाई अगर मैं 3 ट्रेड में भी कोई नुकसान करता हूं तो वो मेरी 3 या 4 ट्रेड का नुकसान, 5 ट्रेड का नुकसान मेरा एक ट्रेड मेरे को बना के दे देगा। ओके, आई होप यहाँ पे आप सारी चीजें समझे होंगे दोस्तों की ट्रेड को कैसे प्लान करना होता है, ट्रेड करते कैसे हैं। ये वीडियो बड़ा हुआ है आई थिंक, बट चीजें इन डिटेल एक्सप्लेन मैंने आपको करी ना, उसके लिए वीडियो बड़ा हो। बाकी देखो जो वैल्यू मिली है इस कंटेंट में वो आप लोगों को समझ A few moments later. में आ गई होगी। तो देखो कुछ देर बाद ये हमारी ट्रेड है जो हमने एंट्री ली थी, एक सही जगह हमारी एंट्री हुई है। वहां से आप देख सकते हो कि भाई अभी 244 रुपए 250 रुपए के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज ए नॉट बैड। हमने जो रिस्क ली थी उसके बदले में आप देख लो प्रॉफिट अच्छा है। तो हम अब क्या करेंगे, हम करेंगे भाई अपने स्टॉप को थोड़ा छोटा। तो ये जो 400 रुपए का है इसे हम लेकर सेट कर देते हैं यहाँ पे, इसको ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप ऑर्डर आपने सुना होगा, तो हम इसे ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो अब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मॉडिफाई होकर 250 रुपीज के आसपास आ चुका है। यानी इस ट्रेड में जो मेरा अब रिस्क है वो सिर्फ 250 रुपीज है और जो प्रॉफिट की पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो स्टॉप लॉस है उन्हें ट्रेल वगैरह कर सकते हो और उन्हें अच्छे से ट्रेडिंग में यूज। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्त। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो दोस्तों आफ्टर कुछ टाइम भाई हम 1000 रुपए तक का प्रॉफिट बना चुके हैं और हमारी ट्रेड अच्छी निकली है। मजा आ गया ना इस ट्रेड में। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 चीज। हमारा पहला टारगेट अचीव हुआ है और आप देख सकते हो मात्र 400 की रिस्क थी वो हमारी 200 पे आ चुकी थी। उसके बाद आप देखो रिस्क रिवार्ड रेशियो अभी भी, तो हमने जस्ट जितनी रिस्क थी उसके डबल हमने प्रॉफिट कर लिया है। अब यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, या ये इस जगह से रिवर्स कर सकता है। ठीक है, और हम यहाँ पे अगर बड़ा टारगेट का एम करते हैं जो कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, काफी अच्छा है। ज्यादातर फेक हो जाते हैं ब्रेकआउट, बट ये सस्टेन कर सकता है। तो 2 ऑप्शन है, या तो भाई अपनी जो क्वांटिटी है उसे कम कर दो थोड़ी, जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है बचा रहे और हमारी रिस्क कम हो जाए।
और दूसरा जो मेरा ये देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी भी थोड़ा माइनस में लगा रखा है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको भाई मैं प्लस में लेता हूँ, ठीक है। तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके मैं ले आता हूँ इस जगह, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ वहां। अब इस ट्रेड में अगर ये गिर जाता है, ठीक है, अभी जो मेरा टारगेट है 1000 रुपए के आसपास, और यहां से मान लो कि भाई ये सेलिंग आ जाती है, कुछ भी हो जाता है और ये गिर जाती है, तो मैं अगर ये गिरता भी है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलूंगा। कुछ क्या, काफी अच्छा प्रॉफिट, लगभग जितनी हमने रिस्क ली थी उतना, लगभग 360 रुपए 400 रुपए के आसपास हमारा यहाँ पे प्रॉफिट तो यहाँ पे निकाल ही हम लेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि भाई किसी भी प्रकार से अगर आपको कोई ट्रेडिंग करनी है तो उस ट्रेडिंग का क्या तरीका होता है। आप सोचिए, पहले हमने एक छोटे से अमाउंट से रिस्क ली, फिर उस रिस्क को हमने रेड्यूस करने पे फोकस किया। जब हमारी रिस्क रेड्यूस हुई, हम प्रॉफिट में हैं, तो हमने क्या किया है कि हमने पूरा प्रॉफिट बुक करने के बजाय, क्योंकि देखो टारगेट अभी पेंडिंग है, ठीक है, बार बार ट्रेड लेने से अच्छा है एक ही ट्रेड ऐसी लो कि भाई आपको एक बड़ा टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज हो। तो इस जगह अब देखो हम धर्म संकट में है, या हम बुक कर दें क्योंकि प्रॉफिट ठीक है भाई, 1000 रुपए कम नहीं होते, या फिर हम बड़े प्रॉफिट का टारगेट लेके बैठे। इन दोनों सिचुएशन में हमें यहाँ से फेस करना पड़ सकता है कि ये वापस डाउन में आ जाए, तो भाई जितनी मेहनत की वो बेकार चली गई। बट इस जगह हमारे पास जो अल्टरनेटिव है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम मार्केट में अगर ये वापस रिवर्स भी कर जाता है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलेंगे, हमारी ट्रेड बेकार नहीं जाए, ओके। और ये 360 रुपए की जो रिस्क है हम अगली किसी ट्रेड में ले सकते हैं, और इस रिस्क के बदले में आप सोचिए अगर 1:3 या 4 का भी हम टारगेट रखते हैं, तो आप ऐसे समझिए कि 1:3 भी रखते हैं तो भाई 300 की रिस्क से हम 1000-1200 रुपए का और टारगेट निकाल सकते हैं, ओके। और भाई जो हमारा यूट्यूब चैनल है ना भाई, उसके कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, और ये जो QR कोड है ना, ये अपने पार्टनर कोड, इनको कॉपी करके पार्टनर कोड की जगह पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी कैसे अकाउंट ओपनिंग करनी है सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। और उसी के साथ देखो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में भी बहुत सारी बेटर चीजें देते रहेंगे, है ना दोस्तों। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए, कुछ बंदे अच्छे हो जाएंगे, उसके बाद हम रेगुलर अपडेट को प्रोवाइड कर देंगे। A few moments later. तो है गाइस, काफी जबरदस्त लेवल पर हमारी ट्रेड पहुंच चुकी है। जैसा हमने एक्सेप्ट किया है भाई, मार्केट उसी प्रकार से रिएक्ट किया है, और हमारी जो एंट्री थी वो एक राइट डिसीजन हमारे लिए निकला। और आप सोच सकते हो कि भाई ये क्या ही जबरदस्त माहौल चल रहा है मार्केट में, ओके। हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये ट्रेड काफी बढ़िया तरीके से चली है, और आप सोच सकते हो भाई लगभग 2K के आसपास आ चुके हैं, ठीक है। अब जो आप देखने वाले हो वो है बहुत जल्दी हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, और अभी हमारा जो आप देखो भाई SL है, अब हमें क्या करना है, SL को ट्रेल करना है। ट्रेल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप टारगेट को भी ट्रेल कर सकते हो अगर आपके पास पोटेंशियल है, क्योंकि देखो ये जो ट्रेड है ना और भी बढ़ी जा सकती है, क्योंकि अभी तो बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई है, बट कहीं से भी रिवर्सल आ जाता है। तो ऐसे में आप अगर और चाहते हो कि भाई हम अपना जो टारगेट है उसे लेकर निकल जाएं, तो आपने जो रख रखा है वो रख सकते हो, बट आप जितना चाहो अपने SL को ट्रेल करते जा सकते हो, और जो टारगेट वगैरह है उन्हें आप क्या कर सकते हो, लॉक करते रहिए, ठीक है। तो दो चीज होती है, एक तो प्रॉफिट को आप लॉक करो, या फिर अपने प्रॉफिट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ट्रेल करते जाओ, ठीक है। ये टारगेट भी हमें मिल सकता है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये स्टार्ट यहाँ से आई है। अब इस चीज को हम दो तरीके से मान सकते हैं, एक तो होती है ग्रिड, कि भाई हमने एक टारगेट रखा था, लेकिन एक ये जो ग्रिड वाला सिनेरियो भी है कि हम यहाँ पे ग्रिड करने लग जाएं कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, और हम ये सोचने लग जाएं कि भाई मार्केट अब ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज है, या हम क्या कर सकते हैं, इस SL को इस स्विंग के आसपास ला सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे आता है थोड़ा बहुत, तो ये वैसे वेटिंग तो करेगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस का भाई मार्केट में बहुत दबदबा है अभी के टाइम पे, तो उथल पुथल होगी, नीचे जाएगा, आप वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, फिर जाके ये टारगेट देगा। यहाँ पे आपके दिमाग के साथ बहुत तगड़े तरीके से प्ले आउट किया जाता है। तो ऐसे में ज्यादातर चांसेस में जो ट्रेडर हैं यहाँ पे फोमो में आ जाते हैं, और फोमो के कारण जो कुछ भी है वो निकल जाता है, ओके। तो बस हम एक काम करते हैं, हम बस ये अपना टारगेट है इसे लेते हैं और निकल जाएंगे, ठीक है। A few moments later. तो दोस्तों हम टारगेट के बहुत करीब हैं, और 5, 10 रुपए 20 रुपए के आसपास, ओके भाई ये टारगेट डन, ठीक है।
तो गाइस हमारी ट्रेड क्लोज हो चुकी है और इस वीडियो में मैंने आपको ट्रेड लेने का सही तरीका बताया है और सारी चीजें एक्सप्लेन की है। वो भी देखो जो लॉजिक वगैरह है सब कुछ एक्सप्लेन किया है, बट जो चीजें काम करती है वो अच्छे से समझाई है। आई होप आप लोगों को अच्छा नॉलेज मिला होगा। मैं अपने पेंडिंग और क्लोज तो यहाँ पे मेरे ऑर्डर शो कर देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी सारी मेरी ट्रेड्स भी आपको दिख जाएगी कि जो मेरे एसएल है उनको देख के एसएल कितने छोटे दिए हैं मैं, ठीक है। और ये मेरी ट्रेड है जो कि आप देखते हो भी अपन ने क्लोज कर दिए भाई। जितना हमने सोचा था ना 1:6, 7 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो हमने यहाँ पे निकाला है। ओके, तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी लर्निंग मिली होगी, सीखने को मिला होगा। और भाई इतना कुछ किया है ना आप लोगों के लिए, तो आप क्या कर सकते हो मेरे लिए, वीडियो को लाइक, कम से कम 1000 लाइक तो आपको करना ही है। और उससे सबसे बड़ी चीज है कि भाई अपना अकाउंट है ना वो आप ओपन कर सकते हो हमारे लिंक के थ्रू, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस लिंक की मदद से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। हमने जो भी पैसा ट्रेडिंग से कमाया है हम उसे विड्रॉल करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं वो सारे तरीके जिन तरीके की मदद से एक्सएनएस में ट्रेडिंग से कमाया हुआ पैसा आप सीधे अपने बैंक अकाउंट में निकाल सकते हो। उस पैसे का यूज फिर आप अपनी मर्जी हो उसके लिए करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो सारे तरीके आप जान जाओगे। और बहुत सारे लोगों को कुछ इश्यूज भी आ रहे हैं कि भाई हमारा जो विड्रॉल है वो हो नहीं पा रहा है, तो उसके सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। और ये आज का जो हमने ट्रेड से पैसा कमाया है विड्रॉल कैसे करते हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी अकाउंट ओपन करने के बाद पैसा ऐड कैसे करना है, निकालना कैसे है और ट्रेड कैसे करनी है, कमाना कैसे है, वो सब कुछ मैंने बता दिया है। और ट्रेडिंग का वीडियो के अंदर आपको बताया था कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट, जिससे कि आप लोग कम स्टॉप लॉस लो और बड़े बड़े प्रॉफिट कर पाओ। 90% लोग हैं जो कि यहाँ पे स्टॉप आउट हो जाते हैं। स्टॉप आउट बोले तो पूरी की पूरी कैपिटल उड़ जाती है, समझ रहे हो आप। तो इसीलिए आपको ट्रेड कैसे करनी है ये जो मैंने बता रखा है इसको जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए, जिससे कि आप अच्छे से सीख जाओ, ठीक है। और ये सारे वीडियोस आपको कहां पे मिलेंगे भाई, हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्लीज डू स्मैश लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन और हमारे सभी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है दोस्तों। उसी के साथ देखो आप लोगों के लिए एक और चीज है, आप अपना अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो एक्सएनएस में अभी, और कुछ ही टाइम लगेगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है दोस्तों, साइन अप एक्सएनएस नाउ। ये जो लिंक है इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो पार्टनर कोड है इस पार्टनर कोड को आपको यूज जरूर करना है, ठीक है। और ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप एक्सएनएस में ट्रेडिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई एक्सएनएस में कौन सा अकाउंट ओपन करना है तो उसका भी मैंने अकाउंट टाइप्स का जो वीडियो है बना रखा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अभी यहाँ पे देखो टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना है। शुरू करते हैं हमारे इस इंपोर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, जैसे ही आप एक्सएनएस में आते हो तो ये हमें जो देखने को मिल रहा है एक्सएनएस का ट्रेडिंग टर्मिनल है, जहां पे हम ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे देखो अलग अलग करेंसी वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो ये जो सेटिंग वाला आइकन है इसी के पास में एक आइकन दिखेगा जिस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस आइकन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें एक्सएनएस पर्सनल एरिया लिखा हुआ आएगा, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब जो हम एक्सएनएस पर्सनल एरिया है इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने देखो माई अकाउंट्स आ रहे हैं जो हमारे रियल अकाउंट है। इसी के पास में डेमो अकाउंट है और अचीव वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी हम जो रियल अकाउंट है ये मैंने आपके सामने ओपन किया था और हमारे पास 2 अकाउंट का ऑप्शन है। एक केवाईसी पे आप कितने भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये नीचे का है जिसमें अभी कुछ भी फंड नहीं है, हम चाहे तो इसके अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये रियल MT5 स्टैंडर्ड अकाउंट है, ठीक है। इस स्टैंडर्ड अकाउंट की बात की जाए तो हमने 2500 रुपए ऐड किए थे। अभी देखो हमारे पास कितना फंड है, 4725 रुपए। तो काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। अब हमें यहाँ पे ट्रेड, डिपॉजिट और विड्रॉल इन तीनों का ऑप्शन मिलता है। तो हमने डिपॉजिट भी कर दिया है, ट्रेड भी कर लिया, और जो पैसा कमाए उसे निकालने के लिए विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें अलग अलग पेमेंट के वो तरीके आ जाएंगे जिन तरीके की मदद से हम इस पैसे को अपने पास ला सकते हैं, ठीक है। जो ज्यादा पॉपुलर तरीका है और सबसे आसान तरीका है वो दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग का ये तरीका। ऑनलाइन बैंक का जो तरीका है इसके अंदर आप कम से कम कितना, लगभग 1400 से 1500 रुपए यानी $15 आप विड्रॉ कर सकते हो। इससे कम नहीं होना
चाहिए, है ना। $15 के आसपास पैसा होगा तब आप विड्रॉ कर पाओगे। ज्यादा से ज्यादा $1000 इतना पैसा आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। प्रोसेसिंग टाइम कितना है, तो इंस्टेंट आपको यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है, और कुछ केसेस में ये जो टाइम है थोड़ा ज्यादा हो सकता है, यानी कि लगभग 3 दिन का, है ना, यहाँ पे बता रखा है। कुछ रेयर केसेस में होता है, और ज्यादातर लोगों को जो विड्रॉल के प्रॉब्लम आती है वो इसीलिए आती है कि यहाँ पे आप कोई भी थर्ड पार्टी विड्रॉल नहीं कर सकते। क्योंकि देखो थर्ड पार्टी के मतलब क्या हुआ कि आपने जो केवाईसी करी है, जिस बंदे के अकाउंट से केवाईसी करी है, उसका पैन कार्ड आपने लगाया हो या आधार कार्ड लगाया हो, ठीक है, तो उस बंदे का बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसका नाम वगैरह कुछ वही होना चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या है कि किसी दोस्त के नाम पे भेजना चाहे पैसा, तो ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको देखो USDT ERC20 के अंदर निकाल सकते हो, USDT ERC20 के अंदर यह पैसे विड्रॉ करते हो, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्रिप्टो कॉइन है। और बाइनेंस पे का यूज अगर करते हो तो बाइनेंस के अंदर भी आप यहाँ पे पैसा विड्रॉल कर सकते हो। बिटकॉइन के अंदर आप लेना चाहो तो भाई बिटकॉइन में भी आप ले सकते हो पैसा, है ना। और उसी के साथ देखो USD कॉइन है और एस्ट्रोपे वैलेट, इन वैलेट में भी निकाल सकते हो। देखो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो तो हमारा ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, और दूसरा जो है देखो ये बाइनेंस पे, जो कि एक काफी वैलिड है, क्योंकि बाइनेंस एक एक्सचेंज भी है। तो ये जो दो तरीके हैं ये काफी ठीक है, जिनका आप यूज कर सकते हो। और तीसरा है देखो यहाँ पे ट्रांसफर का ऑप्शन मिलता है। अब ये जो ट्रांसफर का ऑप्शन है ये क्या काम आता है, आप देखो एक्सएनएस के अंदर मान लो आपका एक और अकाउंट है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप जो पैसा है वो ट्रांसफर कर सकते। आप सोचो कि भाई मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, है ना, तो मैं एक अकाउंट में ट्रेडिंग करूंगा, दूसरे में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। और दूसरा है टू अनदर यूजर, है ना, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि मान लो आपका कोई दोस्त है ना जो कि किसी अलग दुबई कंट्री में, मान लो दुबई के अंदर, है ना, क्योंकि दुबई में क्रिप्टो करेंसी वगैरह सारी लीगल है ना, यहाँ से आपने जो भी पैसा ट्रेडिंग से कमाया है आप उस बंदे के अकाउंट पे सीधा ट्रांसफर करके भेज सकते हो, और जैसे आप वहां पे पैसा भेजोगे तो वो आपके अकाउंट में डाल सकता है। तो ये भी प्रोसेस है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अलग जो एक्सएनएस का अकाउंट है किसी और बंदे का, उसमें भी आप ट्रांसफर करना चाहो तो कर सकते हो, बेस्ड ऑन अकाउंट टाइप, है ना, यानी सेम अकाउंट टाइप होना चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका भी यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे देखो ऑनलाइन बैंक का जो तरीका है ये, उस पे सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें कितना अमाउंट विड्रॉल करना है, विड्रॉल करने के लिए अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसके नीचे बता रखा है 1404 रुपए, है ना, इससे कम हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे देखो ये बता रखा है, ठीक है। तो हमारे अकाउंट में जितना भी पैसा है सारा ये अभी हम विड्रॉ कर सकते हैं, पूरा अमाउंट बता रखा है, तो हमें नहीं चाहिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मात्र 2000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, ओके। तो 2000 विड्रॉल के लिए हमने लिख दिया है, और यहाँ पे हम और क्या करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक। जैसे ही हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमें पेमेंट मेथड पूछा गया है, ऑनलाइन बैंक, अकाउंट कौन सा है, अकाउंट, कमीशन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और इसे हमें कंफर्म कर देना है भाई। जैसे हम यहाँ पे कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करते हैं, देखो हमें कुछ यहाँ पे सिलेक्ट है मेथड कंफर्म, है ना, हमें मेथड आ रहा है पुश नोटिफिकेशन का है। अब जो ये पुश नोटिफिकेशन दोस्तों, इसका यूज कैसे करोगे, अपने मोबाइल में एक्सएनएस ओपन करना होगा, और यहाँ पे आप सिक्योर फंड या स्कैन कर सकते हो इन QR कोड को। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे स्टेप बता रही है, पहले आप अपना ऐप ओपन करो, एक्सएनएस का ऐप ओपन करने के बाद जो स्कैनर होगा उससे स्कैन कर दो, ठीक है। तो पहला तो ये तरीका है जो कि कंफर्मेशन के लिए है। दूसरा है टेक्स्ट कोड। टेक्स्ट कोड क्या है, ये इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे OTP आ जाएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उससे लिंक आपका एक OTP आएगा, और ये जो OTP है आपको यहाँ पे लगा देने हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे OTP हमारा लिख देंगे दोस्तों, तो जैसे ही हम यहाँ पे अपना OTP वगैरह डाल देते हैं तो हमारे सामने रिक्वेस्ट विड्रॉल का ऑप्शन आ जाता है, जो कि एक्सएनएस का है। यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट नंबर और अकाउंट नेम लिखना होगा। तो ये चीज तो हम डालेंगे तो पैसा आएगा ना। UPI ID से आप डिपॉजिट कर सकते हो, और ये बैंक डिटेल डाल के भाई यूं चुटकी बजाते हैं आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो चलिए मैं अपनी डिटेल यहाँ पे फिल कर देता हूं। ऑप्शन हम इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये ट्रांजैक्शन आ जाएगी, जहाँ पे आप देखते हो हमारा विड्रॉल लग चुका है, प्रोसेसिंग। A few moments later. तो दोस्तों पैसा विड्रॉ हमारे अकाउंट में आ चुका है, और मैं आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल देता हूँ। ये हमारे जो अकाउंट में आया है दोस्तों, नहीं दिख रहा है क्या, दिखेगा, IMPS द्वारा आया है अकाउंट में। और अगर मैं बताऊं तो भाई इसको टाइम कितना लगा है, देखो ये हमने जो अकाउंट है इसमें फर्स्ट टाइम विड्रॉल किया है, तो इस अकाउंट में हमें हो सकता है थोड़ा ज्यादा लगा हो, इससे जल्दी भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखो हम
1:56 में हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे डाली थी। प्रोसेस्ड हमारी जो 14:03 में एक्सएनएस की तरफ से हो गया था, और ये जो हमारा प्रोवाइडर होगा उस प्रोवाइडर को ये भेज गई, रिक्वेस्ट चली गई थी। 14:26 में हमारा पेमेंट यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो लगभग आधा घंटा हमें यहाँ पे लगा है और 30 मिनट में हमारा जो पेमेंट है वो हमारे अकाउंट में आया है। ओके, तो कभी भी विड्रॉल करो तो इस हिसाब से आपको जो कितना टाइम लगा है, क्या प्रोसेस रहती है, सब कुछ इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। ये यूट्यूब चैनल है, इसके सारे वीडियोस देखने हैं ताकि आपको और भी ज्यादा अच्छी नॉलेज मिल सके। और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से रिलेटेड भी मैंने जितने भी अच्छे ब्रोकर्स हैं उनके वीडियोस बना रखे, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अकाउंट ओपनिंग के लिए देखो लिंक तो मैंने बता दिया है, वहां से 5 मिनट में आप क्या है हमारे QR कोड को यहाँ पे कॉपी करके आप जो एक्सएनएस में है अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये जो लिंक दे रखा है क्लिक, ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।